तो उन गुरुओं को जैसे ये दास सन दो, वैसे तो अंडरग्राउंड तो सन 1994 से चल रहा था इनके जड़ निकालन में। इनका जो भेद था 1994 से ही दास बता रहा था, ये साधना ठीक नहीं बता रही। लेकिन सन 1999 में क्रोथा के अंदर आश्रम बनाया भक्तों ने। इस दास ने वहाँ परमात्मा का प्रचार शुरू किया। 2003 में, सन 2003 में ये ज्ञान एक इंटरनेशनल चैनल, आस्था चैनल है, उस पर फरवरी में प्रारंभ हुआ। ये 6-7 महीने चला। उसके दौरान इनके शिष्यों ने जब वो साधना चैनल पर देखा, इनकी पोल खुल गई सारे संतों और पंथों की, इन्होंने हाहुल्ला मचा के और वो हमारा प्रोग्राम बंद करवा दिया। और लोगों में कहने लगे वो झूठा है, कपटी है, पाखंडी है, गुंडा है, ऐसे गुंडागर्दी करता है, आश्रम में ऐसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इस रामपाल को इतना बदनाम कर दें कि लोग इसके नाम से भी नफरत करें और कोई भी शिष्य वहाँ व्यक्ति ना जावे, कहीं तुम्हारे इस अज्ञान की पोल जनता तक ना खुल जावे। उस उद्देश्य से लेकर के इन्होंने इस दास का विरोध शुरू किया। अब वो मुझे बदनाम करने में तो सफल हो गए, लेकिन सत्य को मिटा नहीं सकते। अब जैसे कंचन सोने के ऊपर गोबर डाल दे, टट्टी गेर दे और कह दे तो बहुत बुंडा है, निकम्मा है, एक ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जिसको सोने की पहचान है, उसको पता है उस कीचड़, उस टट्टी के डाल देने से, बिस्टा डाल देने से सोने की वैल्यू कम नहीं हो सकती। जय कंचन बिस्टा पड़े घटे नेता का मोल। अब जिसको सोने का पता है ना, टट्टी कहते उस पर जहर गिर रखा, जब ठाकर धो मांझ कर पछली जेब में देख डालकर डांग ठोक देगा, देखे भी कोई ना कि देखो छीन ले। तो ऐसे ही इस दास से जो परिचित हो चुकी है पुण्यात्मा, एक भी टस से मस नहीं हुई इतनी बकवाद सुनकर। नहीं तो घर के भी मुंह फेर ले, घर वाले भी मुंह फेर ले, इतनी बूढ़ी बकवाद। और समाचार पत्रों में, मीडिया में, हे भगवान, हे परमात्मा, आखिर आ गई इस कलयुग की। कोई भी सच्ची कहानी इंसान इस पृथ्वी पर, केवल मेरे भक्तों के अतिरिक्त जिन्होंने जो मुझे पहचान चुके हैं। इसलिए यही कारण है कि जो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास, नो क्या करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ, उनकी लिख सकते हैं जिनका दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी हैं ये लोग, जहां इनके अच्छे पेपर बिक सके, बिक जाए, उनका कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है, ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे काज कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, प्राण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ होनी। ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके हैं। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने फैक्स हो ये के बोलना FM के, और टेलीविजन इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए। क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना कि मैं बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सब के मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन। तो ये सारे की ब्रेनमेटी होगी।
जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके, जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्राह्मण माटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे। इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके। और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये इन संतों पंथों के पास ना तो कोई वर्ड पावर है, ना इनका आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस कारण से समाज जो पुण्य आत्मा पहले अच्छी आत्मा थी वो भी गिरावट में आने लगी, क्योंकि उनको जो भगवान से मिलने वाला लाभ वो लेने गया था प्रभु से, वो मिला नहीं। फिर कोई तो मिलावट करने लग गया, कोई दूध में पानी गिर गया सेठ बनने लग गया, कोई और तरीके से, कोई रिश्वत लेकर, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई 2 नंबर के धंधे करके सेठ बनना चाहता, कभी नहीं बन सकता। अब जो चोरी ठगी या मिलावट रिश्वत आदि डाके मार के जो धनी बनना चाहता है वो परमात्मा के विधान से अपरिचित है। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख। परमात्मा के द्वारा लिखा गया प्रारब्ध, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ना श्री ब्रह्मा जी, ना श्री विष्णु जी, ना श्री शिव जी, ना परब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है, जो कंप्लीट गॉड है, जो पूर्ण परमात्मा है। तो जब जो प्रारब्ध आपका लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और परम संत से लेकर नहीं करोगे, गुरु बनाकर नहीं करोगे। और हम दुखी हो जाते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए संत परमात्मा की तलाश में संत के पास जाते हैं, और वो संत जो विधि बताता हम करते भी हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती। तो संत क्या कह देता है कि बेटा ये तो तेरा प्रारब्ध है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। जब उसके सारे जंतर मंत्र फेल हो जाते हैं फिर वो इन शब्दों पर आ जाता है और कहता है देख भाई, भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को। त्रेता युग में विष्णु अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और द्वापर युग में उसने फिर श्री कृष्ण रूप में आकर के श्री विष्णु जी ने वो बदला देना पड़ा, अपने प्रारब्ध का क्रम भोगना पड़ा। और एक पारधी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर उनकी हत्या की, बदला दिया। फिर हम वहाँ संतुष्ट हो जाते क्योंकि हमें ज्ञान था ही नहीं। भाई बात तो गुरु जी सही कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण और विष्णु जी ने बदला देना पड़ा, कर्म भोगना पड़ा, किया हुआ, तो हमें भी भोगना ही पड़ेगा। अब पुण्य आत्माओं, फिर भगवान की आवश्यकता क्या रहेगी? जब हमें जिसे हमारे कर्म में फूटे फाटे उनमें दुख ठाना है तो भगवान की क्या आवश्यकता रहेगी? अब हम मकान क्यों बनाते हैं, झोंपड़ी क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं? कि आने वाली प्राकृतिक आपदाएं से बचावे। अब जब तक वो झोंपड़ी हमारे पास नहीं है तो ओले पड़ेंगे, वो भी सिर में लागे, बूंद बरसा आएगी वो भी सारे कपड़े बेदर साफ सब कुछ कंडम कर दे, आंधी आ गई सो सब उठा पुटा के इधर फेंक के जाती रहे, सर्दी व सतावे, गर्मी भी सतावे, यानी सब कुछ ऊपर ही गिर रहा है। तो वो बचाव के लिए वो हमने जो साधन बनाया है वो उनसे बचाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की ओट, पूर्ण ब्रह्म की जो ओट है, वो जो हमारी मदद करता है, वो कर्म के जो प्रारब्ध के जो आपदाएं हैं उनसे ऐसे बचाता है जैसे मकान झोंपड़ी बचाती है। और जिनके पास जो स्वयं ही बांग पिए पड़े हैं और दूसरा ने भी एक घुट्टी दे दे, ले तो पीले बस गए, ये हो सकता नहीं। अब नशा है तब तो कहीं पड़ा रहे, लेकिन उतने पे अच्छा तो फिर सारा पता लगेगा, सब कुछ नुकसान भी हो चुका होगा। तो ऐसे ही हम अज्ञान रूपी भांग के नशे में अज्ञानी संतों के पास जाकर उनसे वही भांग लेकर पी लेते हैं, वही अज्ञान में हम अटके रहते हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं टिकता, साहूकार बनना चाहता है, वो चोरी शुरू करता है।